और ये भीनी भीनी खुशबू नोटों की। हे लक्ष्मी मैया, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पर। मालती ने हाल ही में अपना नया पिज्जा रेस्टोरेंट ओपन किया था और कुछ ही दिनों में उसके रेस्टोरेंट में ग्राहकों की लाइन लग गई थी। पिज्जा के लिए रेस्टोरेंट में लंबी लाइन लगी हुई थी। एक चीज बस पिज्जा, और हाँ, सीजनिंग थोड़ी ज्यादा दे दीजिएगा। श्योर सर। एक वोल्केनो पिज्जा विद कोक, और हाँ, एक मिनी पिज्जा पार्सल कर देना। हाँ मैम, आप कूपन कैश काउंटर से ले लीजिएगा। ओके। मालती कैश काउंटर पर बैठी एक एक करके सभी को ऑर्डर प्लेस करवा रही थी और पिज्जा खाते हुए बाहर की बारिश का मजा ले रही थी। तभी वो देखती है कि उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक गरीब औरत खड़ी होकर अंदर देख रही होती है। ये कौन सी गरीब भिखारन मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर मेरे रेस्टोरेंट की शोभा कम कर रही है? इतनी बड़े कांच के रेस्टोरेंट के सामने इसका होना कांच पर दाग के जैसा है। कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अपने राहुल के लिए पिज्जा लेकर जाती। अरे गरीब भिखारन, तुम मेरे रेस्टोरेंट के बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी वजह से मेरे रेस्टोरेंट में आने वाले अमीर ग्राहक दूर से देखकर ही भाग जाएंगे। मुझे भी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। पिज्जा खाने के लिए पैसे लगते हैं। खाना है पिज्जा तो पैसे दो, और वैसे तो ये तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। पैसे तो नहीं है। चल जा, भाग यहाँ से, और आइंदा यहाँ दिखाई भी मत देना। शांति उदास होकर वहाँ से चली जाती है। न जाने ये फटीचर कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भिख मांगे कहीं के। वहीं शांति जब अपने घर पहुंचती है तो वहां उसका 12 साल का बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। माँ, आ गई आप? माँ, आज खाने में क्या बनाओगी? भूख लग गई है। बस थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी खाना तैयार कर देती हूँ। शांति चूल्हे के पास बैठकर सारे डिब्बे देखने लगती है। इसमें तो बस थोड़ी सी दाल है और थोड़ा सा चावल। एक काम करती हूँ, अभी दाल चावल बना देती हूँ, दिन में ही आटे की रोटी बना दूंगी। माँ, दाल चावल नहीं खाना, आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। अगर पूरी हो तो वही तल दो, चटनी से खा लूंगा। ठीक है, मैं चटनी पूरी बना देती हूँ। और शांति अपने बेटे के लिए आटा लगाकर पूरी तलने लगती है, लेकिन पूरियां इतनी पतली बेल देती है कि पूरी की पापड़ी बन जाती है। अब क्या करूँ, ये पूरी कम पापड़ी ज्यादा हो गई। ऐसे तो ये अच्छी भी नहीं लगेगी। एक काम करती हूँ, प्याज टमाटर काटकर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इसे देती हूँ तो बढ़िया लगेगी। फिर शांति उस पापड़ी पर सब्जियां काट के डालती है और ऊपर से चटनी और चाट मसाला और सेव डालती है। बेटा, पूरी की तो पापड़ी बन गई, मैंने तेरे लिए ये बनाया है, खाकर देख कैसा बना है। वाह माँ, ये तो बहुत ही कमाल का बना है। ये तो चाट पापड़ी है। मैंने स्कूल में अपने फ्रेंड की टिफिन में खाई थी। एकदम दुकान जैसा स्वाद है इसमें। माँ, ये तो पूरी और चटनी से भी ज्यादा बढ़िया है। आप भी खाकर देखो ना माँ। हाँ वाकई ये बड़ा ही स्वादिष्ट है। तेरे पापा के लिए भी रख देती हूँ। कुछ देर बाद मोहन दिहाड़ी करके थका हारा घर आता है। माँ, पापा आ गए। कैसा रहा दिन जी? ठीक ही था, कुछ खास नहीं। आज ज्यादा काम भी नहीं मिला, बस 150 रुपए की ही दिहाड़ी हुई है। ये लो, 50 का कल का राशन ले लेना और 100 रुपए जमा कर लेना राहुल के इलाज के पैसों में। जी, मैं भी काम ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मिल जाएगा तो जल्दी ही राहुल के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। गरीबी भी एक श्राप ही है। भगवान न जाने गरीबों के हिस्से में इतना दुख क्यों लिखते हैं। आप चिंता ना करो जी, सब बेहतर होगा। भगवान गरीबों का साथ भी तो देते हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आज एक नई डिश बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। मोहन हाथ मुंह धोकर आता है और शांति मोहन के लिए चाट पापड़ी बनाकर लाती है। ये लीजिए जी, और खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे पास इसे बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? मैं पूरी तल रही थी और गलती से पूरी की पापड़ी बन गई, तो मैंने टमाटर और कांदा और चाट मसाला डालकर इसे तैयार कर दिया। इसमें बहुत स्वाद है। अच्छा किया तुमने ये बना दिया। पापा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मम्मी चाट पापड़ी बनाकर बेचें? हाँ, ये तो अच्छा विचार है। लोगों के घरों में जाकर काम करने से बेहतर है तुम चाट पापड़ी बेचो, और इससे तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? आखिर पैसा ही तो पैसा बनाता है ना। पैसे के नाम से एक पल को सन्नाटा छा जाता है। मैं अपने सेठ से बात करता हूँ। चाट पापड़ी में ज्यादा लागत तो है नहीं, 1500 से 2000 में काम हो जाएगा। एक बार माल बिकेगा तो पैसे अपने आप आएंगे। ठीक है जी, और मैंने एक जगह भी देखी है, वहाँ चाट पापड़ी का बिजनेस अच्छा चलेगा भी। देखना, मेरे राजा बेटे जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना, तो इस बैसाखी के बिना फिर से चल पाएगा। जी माँ। अगले दिन मोहन जब दिहाड़ी के लिए जाता है, सेठ जी,
मुझे कुछ 2000 रुपए उधार चाहिए थे। जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। अरे मोहन, मैं पैसे तो दे दूं, लेकिन सूद समेत वापस भी चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं 15 दिन में आपके पैसे 2% ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। ये लो, पूरे 2000 रुपए हैं। धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। ये लो शांति, पैसे। अब तुम आराम से अपना काम शुरू कर सकती हो। अब माँ को दर दर लोगों के घर काम करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं कल से ही काम शुरू करती हूँ। अगले दिन शांति चाट पापड़ी बनाने के लिए सारा सामान लेकर आती है और आटा लगाकर चूल्हे पर पापड़ी तैयार करती है। बेटा, घर का ख्याल रखना, मैं चाट पापड़ी बेचने जा रही हूँ। फिर घर में पति की रखी साइकिल पर सारा सामान लेकर शांति बाजार जाती है और पिज्जा रेस्टोरेंट के बगल में साइकिल पर छतरी लगाकर चाट पापड़ी बेचना शुरू करती है। तेज बारिश में लोग पिज्जा की खुशबू से आकर्षित होकर पिज्जा खाने जाते हैं और वहीं बगल में जब चाट पापड़ी दिखती है तो कुछ लोग चाट पापड़ी खाने भी जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बैठी मालती ये सब कुछ बड़ी ध्यान से देख रही थी। इस कमीनी को उस दिन मैंने भगाया था और आज मेरे ही रेस्टोरेंट के सामने अपना बेकार सा चाट पापड़ी बेच रही है। अरे ये क्या, मेरे ग्राहक भी इसके पास चाट पापड़ी खाने जा रहे हैं? ऐसा रहा तो पिज्जा कौन खाएगा? वहीं एक ग्राहक मालती के रेस्टोरेंट में जैसे ही पिज्जा लेकर निकलता है। अरे यहाँ चाट पापड़ी कब बिकना शुरू हुई? इससे पहले तो यहाँ इसे नहीं देखा। बहुत दिन हो गए चाट पापड़ी का, एक प्लेट खा ही लेता हूँ। 1 प्लेट चाट पापड़ी बना देना। जी साहब, अभी लगाई, ये लीजिए। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने अपने जीवन में इतनी स्वादिष्ट चाट पापड़ी कभी नहीं खाई। बाकी कमाल की है। एक काम करो, 4 प्लेट पार्सल कर दो। फिर सोहन 1 प्लेट चाट पापड़ी खाकर 4 प्लेट पार्सल कर ले जाता है। मालती रेस्टोरेंट में बैठी सब देख रही थी। ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट से 1 पिज्जा लेकर जाते हैं और इसके यहाँ से 5 प्लेट चाट पापड़ी। अगर इसकी दुकान यहाँ ना होती तो मेरी बिक्री ज्यादा होती और इसकी वजह से मेरे रेस्टोरेंट की शोभा खराब हो रही है। शांति दूसरे ग्राहकों को चाट पापड़ी बेच रही थी कि तभी मालती वहाँ आकर उसके हाथ की चाट पापड़ी उठाकर फेंक देती है। भिखारन, उस दिन मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था और आज तो यही अपना बिजनेस जमा रही है। तूने ये सही नहीं किया। बहन, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर चाट पापड़ी नहीं बेच रही हूँ, मैं तो सड़क पर हूँ। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारी वजह से मेरे पिज्जा रेस्टोरेंट की शोभा खराब हो रही है और ऐसे में मेरी बिक्री नहीं होगी। अपना झोला झंडे उठाओ और अभी यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे तुम यहाँ से भगा नहीं सकती हो। शांति मालती की बहस के कारण वहाँ लोगों का जमावाड़ा लग जाता है। ये देखकर मालती थोड़ी ठंडी पड़ जाती है और चुपचाप अपने रेस्टोरेंट में चली जाती है। इसे तो मैं यहाँ से दफा करके ही रहूंगी। जब घी सीधी उंगली से ना निकली तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। शांति की चाट पापड़ी काफी स्वादिष्ट थी, जिस कारण शांति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ग्राहक अपने आप खींचे चले आते और जो भी रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते वो चाट पापड़ी खाकर जरूर जाते। ऐसा ही रहा तो मेरे सारे ग्राहक इसके पास चले जाएंगे और मेरा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। ऐसे दिन बीतते हैं। शांति बहुत खुश थी कि उसके चाट पापड़ी की बिक्री बढ़ रही थी। आपको पता है, पूरे 2500 रुपए की कमाई हुई है और इसमें 1000 रुपए का मुनाफा भी हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी सेठ से लिया गया उधार उन्हें वापस कर देंगे। हाँ जी, बहुत जल्द। और फिर हमारे राहुल का ऑपरेशन भी जल्द ही हो जाएगा। चलो मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। शांति यहाँ खुश थी और सभी मजे से खाना खाते हैं। वहीं अमीर मालती के गले से एक निवाला उतरना मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ मालती, तुम आज इतनी चिंतित क्यों हो? खाना भी नहीं खाया आज तुमने? मेरी भूख प्यास सब मर गई है और ये सब उस गरीब भिखारन की वजह से है। हमारे रेस्टोरेंट के सामने वो औरत रोजाना अपनी सादी सी चाट पापड़ी बेचने आ जाती है और लोग न जाने क्यों उसकी चाट पापड़ी खरीदते भी हैं। उसकी वजह से हमारी बिक्री कम हो गई है। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे अपने रेस्टोरेंट के सामने से साइड करूं। बस इतनी सी बात, तुम तो ये आसानी से कर सकती हो। फिर मालती का पति उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और मालती बहुत खुश हो जाती है। अब देखती हूँ ये कैसे बेचेगी चाट पापड़ी। और अगले दिन जब शांति अपनी चाट पापड़ी बेच रही होती है तो मालती वहां जाकर उसकी साइकिल को धक्का दे देती है। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से धक्का लग गया। तुम्हारी वजह से मेरी सारी चाट पापड़ी नीचे गिरकर खराब हो गई। मैंने जानबूझकर धक्का थोड़ी ना दिया और इतनी सादी सी चाट पापड़ी कौन ही खाएगा भला। जाओ जाकर आराम करो। आज तो सारा सामान बर्बाद हो गया, सारी मेहनत खराब हो गई। आज शांति की 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई थी, जिसके कारण वो बहुत उदास होती है और पहले के मुनाफे के पैसे से नया सामान लेकर आती है। अब वो दोबारा मेरी दुकान के सामने नहीं दिखाई देगी। अरे
मोहन, मेरे कब पैसे देगा? सेठ जी बस थोड़े दिन और, मैं सारे पैसे दे दूंगा आपके, हो सके तो 3-4 दिन में। ठीक है। शांति, 2000 रुपए तो जमा हो ही गए होंगे ना? मैं सोच रहा हूँ कल ही सेठ की उधारी चुका दूं। आज समीर रेस्टोरेंट वाली ने धक्का देकर मेरी सारी चाट पापड़ी गिरा दी। सारी चाट पापड़ी खराब हो गई, जिसके कारण 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। मैंने मुनाफे के पैसों से सामान ले आई हूँ। कुछ दिन और सेठ जी के पैसे जल्दी ही वापस कर देंगे। तुम रो नहीं, सब सही होगा, बस मेहनत करते रहो। शांति अगले दिन फिर से चाट पापड़ी बेचने जाती है। ये देखकर मालती का खून खौल जाता है। कल ही इसका इतना घाटा करवाया मैंने, लेकिन इस भिखारन को अकल नहीं आई। आज फिर से मुंह उठाकर चली आई है। वहीं तेज बारिश में लोग मजे से चाट पापड़ी खाने आ रहे थे। बहन, तुम्हारे हाथ की चाट पापड़ी का तो जवाब ही नहीं। मेरे घर में सबको यही चाट पापड़ी पसंद है। धन्यवाद। वहीं रेस्टोरेंट में, ये बाजार जो चाट पापड़ी वाली है, मैंने सुना है बहुत बढ़िया चाट पापड़ी बनाती हैं। आपने टेस्ट किया है? ये भाई साहब, गलती से इसके यहाँ की चाट पापड़ी मत खाना, बड़े ही गंदे तरीके से बनाती है। ये तो वॉशरूम से आने के बाद भी हाथ नहीं धोती, ऐसे ही बना देती है। और कभी भी सर खुजलाती है, नाक में उंगली डालती है और उसी हाथ से चाट पापड़ी बनाकर लोगों को खिलाती है। छी, ये इतनी गंदी तरह से बेचती है, ये तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। मैं तो बिल्कुल इसकी दुकान पर नहीं जाऊंगा। अब मालती को अच्छा तरीका मिल गया था शांति को उसके दुकान के सामने से भगाने का। अब जो भी मालती के रेस्टोरेंट पर आता, वो लोगों को ऐसे ही झूठी बातें बताकर शांति की चाट पापड़ी की बुराई करती, ताकि उसके ग्राहक वहां न जाएं। ऐसे ही एक दिन, क्यों रे चुड़ैल, तू हमें गंदे हाथों से अनहाइजीनिक तरीके से चाट पापड़ी खिलाती है। मैं यहाँ से रोज चाट पापड़ी ले जाती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी गंदी तरीके से बनाती है। भाइयों, कोई यहाँ से चाट पापड़ी मत खाना, ये बहुत बेकार तरीके से बनाती है। क्या सच में? फिर तो ये यहाँ रहने लायक नहीं है, इसे अभी यहाँ से भगाओ। जिसके बाद ग्राहक शांति का सामान उठाकर फेंक देते हैं और उसे वहां से भगाने लगते हैं। हे भगवान, क्या मेरी यही गलती है कि मैं गरीब हूँ? लोग मेरी गरीबी के कारण मुझसे इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन कैसे होगा? कैसे सेठ से कर्ज लिए पैसे चुकाऊंगी? मैं हिम्मत नहीं हार सकती। और एक बार फिर शांति मन में हिम्मत और हौसला रखकर सामान खरीदती है और चाट पापड़ी बेचने के लिए जा रही होती है। वहीं मालती अपने कार से रेस्टोरेंट जा रही होती है। ये औरत कितनी जिद्दी और नालायक है। इतनी बेइज्जती, नुकसान और जिल्लत के बावजूद भी ये चाट पापड़ी बेचने जा रही है। आज तो मैं इसका ही चाट पापड़ी बना देती हूँ। बारिश के कारण सब जगह ढेर सारा कीचड़ हो गया था और मालती शांति के सामने से तेज रफ्तार से कार दौड़ाती है, जिसकी वजह से कीचड़ शांति और उसके बनाई चाट पापड़ी पर जा गिरता है और सारा सामान फिर से खराब हो जाता है। अब शांति की हिम्मत टूट चुकी थी। कीचड़ से सने कपड़ों और खराब सामान के साथ शांति घर जाती है। आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। माँ, आप रो मत, सब सही हो जाएगा। वो औरत रोजाना मुझे परेशान करती है, मेरा नुकसान करती है। कैसे सब सही हो जाएगा? अब तो सारे पैसे खत्म हो गए। चाट पापड़ी से जितना मुनाफा हुआ सब नुकसान की भरपाई करने में गया और फिर भी नुकसान। माँ, ये वो पैसे हैं जो आप मेरे इलाज के लिए जमा कर रही थी। आप इन पैसों से फिर से एक बार सब शुरू करो। वो आंटी आपको परेशान करती हैं तो वो जगह ही छोड़ दो, लेकिन काम मत छोड़ो। आप वैसे भी साइकिल पर चाट पापड़ी बेचती हो, तो क्यों न घर घर जाकर बेचो। इससे लोगों को बाजार तक जाना भी नहीं पड़ेगा और बिक्री भी अच्छी होगी। हाँ शांति, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। राहुल का आइडिया बहुत अच्छा है, हमारा बेटा बहुत समझदार है। शांति बहुत ही भारी मन से इस बार राहुल के ऑपरेशन के लिए जुटाए पैसों से सामान लाती है और चाट पापड़ी बनाती है और साइकिल से बेचने के लिए निकल जाती है। चाट पापड़ी ले लो, चाट पापड़ी, खट्टी मीठी तीखी चटपटी चाट पापड़ी। जो खाए ललचाए, जो ना खाए वो भी ललचाए। एक बार खा लोगे तो दोबारा जरूर आओगे। ऐसा क्या आंटी? तो 1 प्लेट चाट पापड़ी ही लगा दो। ये लो। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ, ये देखो, ये आंटी कितनी स्वादिष्ट चाट पापड़ी बनाती हैं। आप भी चखकर देखो। आहा, ये तो काफी चटपटी है, मजा आ गया। और फिर क्या, ऐसे ही शांति गली गली घूमकर चाट पापड़ी बेचती और लोग चाव से खाते। अब लोगों को चाट पापड़ी खाने के लिए मार्केट तक जाना भी नहीं पड़ता और धीरे धीरे लोगों को शांति के चाट पापड़ी के स्वाद की ऐसी लत लगती है कि लोग उसके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। अब तो मुनाफा होना भी शुरू हो गया है।
ये तो अच्छा है कि अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करता। घर वालों को लगा कि परेशानी टल गई, लेकिन शांति के वहां से हटने के बाद भी जब मालती को पता चलता है कि शांति घर घर जाकर चाट पापड़ी बेच रही है तो वो और भी ज्यादा तिल मिला जाती है। अभी भिखारन लोगों के घर जाकर चाट पापड़ी बेच रही है, इसीलिए कोई मेरी पिज्जा की दुकान पर आता ही नहीं। एक समय था कि लोग लाइन लगाते थे, आज इक्का दुक्का ग्राहक भी नहीं आता। अब तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये सोच भी नहीं सकती। और फिर क्या, जब शांति चाट पापड़ी बेचने के लिए निकलती है तो मालती उसका पीछा करने लगती है और शांति कुछ पल के लिए जैसे ही अपनी साइकिल के पास से हटती है तो मालती उसमें फूड पॉइजनिंग की दवा मिला देती है। अब देखती हूँ कैसे इसकी चाट पापड़ी बिकेगी। लोग चप्पल जूतों से इसका स्वागत करेंगे। अब माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ बेटा? माँ, मेरा दोस्त राहुल है ना, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, उसकी तबीयत खराब है, 1 महीने से स्कूल नहीं आया है। प्लीज आप मुझे उससे मिलवाने ले चलोगी? ठीक है। मालती बंटी को कार में बिठाकर बंटी के दोस्त के घर के लिए निकल जाती है। बेटा, तुम्हारा दोस्त यहाँ रहता है? इसी मोहल्ले में मेरी वो भिखारन दुश्मन का भी घर है। अच्छा, कोई ना, चलो राहुल से मिलते हैं। फिर बंटी और मालती राहुल के घर जाते हैं। कैसा है राहुल? मुझे बहुत खुशी हुई तुझसे मिलकर। पता है, जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ मैं बहुत रोया, पर मैं अकेले नहीं आ सकता था ना, इसलिए आज माँ के साथ आया। ये मेरी मम्मी है। कैसे हो बेटा आप? ठीक हूँ आंटी, मेरी मम्मी बाहर गई है काम करने, वरना मैं उन्हें आपसे मिलवाता। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होती। अच्छा, क्या करती है आपकी मम्मी? चाट पापड़ी बेचती हैं। एक गंदी आंटी उनसे बहुत तंग करती हैं, इसलिए अब वो लोगों के घर जाकर बेचा करती हैं। और फिर राहुल मालती को अपनी मम्मी की तस्वीर दिखाता है। ये देखकर मालती शॉक हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? फिर मालती दोनों बच्चों को कार में बिठाकर बारिश में गली गली शांति को ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें शांति एक पेड़ के नीचे उदास बैठी दिखाई देती है। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम कितने बुरे हालात से गुजर रही हो। मैंने तुम्हारी चाट पापड़ी में आज फूड पॉइजनिंग की दवा मिला दी थी, जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब होती और लोग तुम्हें नहीं छोड़ते। मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें देख लिया था, इसीलिए मैं आज चाट पापड़ी बेचने नहीं गई। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी चाट पापड़ी मेरे रेस्टोरेंट में बेचोगी? हाँ, 50-50 पार्टनरशिप कर लेंगे। और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मैं तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन एनजीओ के थ्रू करवाऊंगी। इस तरह मालती अपनी गलती का प्रायश्चित करती है। राहुल का ऑपरेशन होता है और वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। अब शांति और मालती मिलकर काम करती हैं और राहुल भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्या मुझे एक प्लेट चाट पापड़ी और पिज्जा मिलेगा? यस सर। हाँ मेरे बेटे। और अब दोनों राहुल को गले लगा लेते हैं और शांति के हालात भी ठीक हो जाते हैं।